एक दिन हमसे किसी ने पूछा, आचार्य जी पत्नी भी तो करुणा की मूर्ति है, पत्नी भी तो स्वभाव से नारी है, तो पत्नी और माता में कोई फर्क है क्या? मैंने कहा है रिश्ते का फर्क है। यद्यपि दोनों में करुणा है, यद्यपि दोनों स्वभाव से नारी हैं, लेकिन पत्नी और माता के प्रेम में भी एक फर्क होता है। कानपुर वालों कभी देख लेना, मैं जो बोलूंगा उसे किसी दिन अजमा के देख लेना। पत्नी और मां दोनों प्यार करती हैं, लेकिन एक अंतर दिखाई देता है। कब? जब मई और जून का महीना होता है और आप अपने बाजार से, अपने शॉप से, अपनी ड्यूटी से, साइकिल से घर पहुंचते हैं और जैसे ही दरवाजा खटकाते हैं तो पत्नी और मां दोनों दौड़ती हैं। एक बोलती है मेरा बेटा आया, एक बोलती है मेरा पति आया। दोनों के अंदर प्रेम दिखाई दे रहा है, दोनों दरवाजा खोलती हैं, लेकिन एक अंतर आता है, मां माथे का पसीना पोंछेगी और पत्नी जेब देखेगी। इतना फर्क है। एक के जीवन में स्वार्थ है, एक के जीवन में समर्पण है। अगर आप सब्जी नहीं लाए हैं, आज मैं उस कल्पना पर आपको लेके चलता हूं जो आपने सोचा भी नहीं है, और मैं वहां तक आपको समझा रहा हूं। अगर आप सब्जी नहीं लाए हैं तो पत्नी बोलेगी अचार दे दूं, कहो तो चटनी बना दूं, दाल रखी है बना दूं। दरअसल में हमने फोन तो किया था, लेकिन आप हमारी मानते ही कब हैं? आपको बोला था सब्जी लेके आना, अब आप सब्जी तो लाए नहीं है और घर में सब्जी नहीं है। दाल बना दूं, अचार दे दूं, चटनी बना दूं, और ये बात वो मां सुन रही है। फिर मां ने जो उत्तर दिया, यही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। मां ने उस पत्नी से कहा, बेटा बहस मत करो, एक काम करो, हाँ मुझे पता है कि ये बिना सब्जी के इसका पेट भरने वाला नहीं है, मैं इसकी मां हूं, और सब्जी घर में नहीं है ये भी मुझे मालूम है, लेकिन एक बात बताऊं, हाँ तुम केवल एक काम करो, हाँ अपनी दुल्हन को बोल दो कि ये बाबूजी से ना कहे, तुम्हारे लिए सब्जी बगल वाली चाची के घर से मांग के लाऊं। और वो पागल मां भरी दोपहर में किसी चाची के घर में जाके सब्जी मांग के साड़ी के पल्लू में छुपा के अपने बेटे को खिलाती है। लेकिन वो उस दिन मर जाती है जब वो बेटा किसी दिन गुस्से में मां को डाइन बोल देता है, तो उस दिन उसको बिना मारे ही मरना पड़ता है। कि आज जिसके लिए इतना त्याग, इतना समर्पण, जीवन में कितने बार अपने बच्चों से झूठ बोल, कितने बार अपने पति से झूठ बोल गई, लेकिन अपने बच्चे के मन की बात को पूरा करती है। जो बच्चे के बिना बोले समझ जाए वही मां है। मां के सामने बच्चा बोले ना बोले, मां तो दूर से पढ़ लेती है, लेकिन एक दिन वो बेटा जब पत्नी के दबाव में कुछ गलत बोल देता है, अपशब्द कह देता है, तो वो मां जीते जी अपने को मरा समझ लेती है। यही उसके जीवन की स्थिति है। कभी रात में सिर में दर्द होने लगे, कितनी दवाई लगाना सिर दर्द नहीं जाएगा, और अगर माता जग जाए और चारपाई पे बैठ के अपने हाथों से सिर दबा दे तो फिर दर्द रह नहीं सकता है। पंडाल में आधे लोग बैठे हैं जिनकी मां अब दुनिया में नहीं है, आधे लोग यहां बैठे हैं। अच्छा इनसे पूछ लो, तुम्हें याद आती है? अंधी थी, पागल थी, काली थी, मोटी थी, छोटी थी, जैसी थी, लेकिन उससे ज्यादा प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिला।
सारे अपराध क्षमा करती थी, वही तो मेरी माँ थी ना।